हेलो एवरीवन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गूगल फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया था। उसके रिगार्डिंग अभी भी बच्चों की क्वेरीज आ रही है, स्पेशली एसओएल के स्टूडेंट की। क्या ये सर हमें फॉर्म फिल करना होगा या नहीं करना होगा? तो मैंने ही आपको एक बात सबसे पहले क्लियर कर दी थी। अगर आपको याद होगी तो आपको पता होगा कि एबीसी अकाउंट आप बना लो, तसल्ली के साथ बना लो। पहले अपना आधार कार्ड लिंक करो, देन अपना फ़ोन नंबर उससे लिंक करो, देन अपनी एबीसी आईडी क्रिएट करो। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी? दूसरी बात मैंने बोली थी कि नोटिफिकेशन निकला ज़रूर है, लास्ट डेट हुई ज़रूर है, बट वो एक्सटेंड होती रहेगी जब तक आप नए स्टूडेंट्स आते रहेंगे। तो आपकी जो ये डिटेल्स है, आई मीन आपकी जो ये डेट है, एक्सटेंड होती रहेगी। और वो सच हुई मेरी बात। आपकी जो एबीसी अकाउंट की जो डेट है अभी तक चली रही है। अब मैं आपको बता दूं, तीसरी बात मैंने ये बोली थी कि गूगल फॉर्म अभी आपको नहीं भरना, स्पेशली एसओएल के स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं भरना, क्योंकि उनके पास वो डिटेल्स नहीं थी जो कि आप उसमें मांगी गई थी। जैसे कि आपका एसओएल का एनरोल नंबर हो गया, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो गया। तो उनके पास उस टाइम वो सारी चीज़ें नहीं थी। और लेकिन अब जाके वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर, इनरोल नंबर सब आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है। बट कुछ स्टूडेंट ने मेरी बात उस टाइम नहीं सुनी और उन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया। अब क्या भरा, अब वो वही जानते हैं कि उन्होंने क्या भरा है उसमें। आपसे किसी रीज़न से मैंने मना किया था कि आपको वो गूगल फॉर्म नहीं भरना। वो रीज़न इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। पहला आपका एनरोल नंबर, दूसरा कुछ डिटेल्स जो कि उसमें मांगी गई थी जो आपके पास नहीं थी, और तीसरा आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर। अब तीसरा मैंने आपको बताया कि हालांकि मैंने उस टाइम कुछ चीज़ें आप देखी थी, तब मैंने आपको मना किया था कि आपको अभी एबीसी फॉर्म नहीं भरना। भले आप एबीसी आईडी बना लीजिए, बट गूगल फॉर्म जब भरना होगा जब आपके पास वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। बट स्टूडेंट ने नहीं सुना और भर दिया। रेगुलर और एनसीओ के साथ उनका प्रोफेसर का सपोर्ट है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसमें क्या भरना है और उन्हें भर दिया। अब ऐसे के स्टूडेंट किससे पूछेंगे, आप ही बताइए। एबीसी अकाउंट जो है आपका गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में बनेगा, जो कि मैंने अभी ओपन कर रखी है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी में ही आप अपनी जो एबीसी अकाउंट है क्रिएट करेंगे। सबसे पहले डिजी लॉकर में आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन जाके एबीसी अकाउंट आप इसमें बनाएंगे। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, ये प्रोसेस महीने तक चलता रहेगा, अगले नेक्स्ट मंथ तक। और ठीक है, अब मैं आपको बता दूं आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है, वो आप देख लीजिए। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर आएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर का मतलब होता है आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, नोट आपका सोल रोल नंबर। तो सोल रोल नंबर बहुत स्टूडेंट ने भर दिया है इसमें और गलत भरा है, जिन्होंने भी एस सोल का रोल नंबर इसमें भरा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी रोल नंबर का मतलब ही होता है कि आपका जो एडमिट कार्ड में जो मेंशन है 11 डिजिट का रोल नंबर, वही आपको भरना है। एसओल इज़ द डिपार्टमेंट, नॉट अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज़ ओवरऑल द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भरना है, यानी कि आपका एग्ज़ाम रोल नंबर इधर आएगा आपका। दूसरी बात करें यूनिवर्सिटी इनरोल नंबर मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जो कि अभी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उन सभी को इनरोलमेंट नंबर आपकी एसएलसी प्रोटोकॉल में देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आपका एडमिशन हुआ है। उसी में ही आपको आपका जो है इनरोल नंबर देखने को मिलेगा। जब आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से उसे लॉगिन करेंगे, देन जाके आपको इनरोल नंबर मिलेगा। और थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट का इनरोल नंबर एसोल की वेबसाइट यानी कि जो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है, लॉगिन करके आपको मिलेगा। जब आप अपना सोल रोल नंबर और बारकोड से लॉगिन करेंगे, तब आप प्रोफाइल वाले कॉलम में जाएंगे। प्रोफाइल वाले कॉलम में जाके आप नीचे जाएंगे, जनरल डिटेल्स, जनरल इन्फॉर्मेशन में ही आपका इनरोल नंबर मेंशन होगा। अब मैं आपको दिखला देता हूँ वो आपको कैसे दिखेगा इनरोल नंबर। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब अपना एसएलसी प्रोटोकॉल लॉगिन करेंगे, यूज़र आईडी
और पासवर्ड डाल के तो आपका जो एप्लीकेशन समरी ऐसे करके जो आपका एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपका इनरोल नंबर आप देख सकते हैं कॉलम, यहाँ पर आपका इनरोल नंबर मेंशन होगा, ठीक है। और आपका जो रिलीजन सेंटर है वो यहाँ पर मेंशन होगा कि आपका जो साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट, तो ये सारा आपके यहाँ पर। और यहाँ पर आपका प्रिंट आईडी कार्ड, जिससे आप अपना फ्री रिसीव और सोल आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, एबीसी आईडी फॉर्म फिल करने के लिए अपना इनरोल नंबर चेक करना है, अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है अपने एसएलसी प्रोटोकॉल पे, तो आपका यहाँ पर इनरोल नंबर शो हो जाएगा। अब थर्ड ईयर यानी कि आपके थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को कैसे चेक करना है अपना, तो जैसे कि आप स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं तो आपके सामने प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। प्रोफाइल के ऑप्शन में जाके अपने माई अकाउंट में जाके अपना प्रोफाइल के ऑप्शन में जाके आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड अपना इनरोल नंबर चेक कर सकते। तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट यानी कि अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी देख सकते हैं आपका इनरोल नंबर। ऐसे यहाँ पर कॉलम बन जाएगा, तो यहाँ पर इनरोल नंबर आपका शो हो जाएगा कि आपका यही इनरोल नंबर है। तो आप इसे नोट करके एबीसी फॉर्म में डाल के भर सकते हैं। अब मैं आगे की डिटेल बताता हूँ कि आपको इनरोल नंबर के अलावा और क्या क्या भरना है अपने एबीसी फॉर्म में। अब पता नहीं जिन्होंने पहले फिल करा था उन्होंने इसमें क्या भरा, ये भगवान ही मालिक है उनका कि उन्होंने इस पर क्या भरा। अब मैं बात करूँ अगला आपको क्या भरना है। आपको ये दो स्टेप तो समझ आ गए होंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर में अपना एग्ज़ाम रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर में जो मैंने आपको बताया। फुल नेम आपको क्या करना है, फुल नेम अपना डालना है, ये आप डाल सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, जेंडर आप डाल सकते हैं जो आपका है, पर्सनल ईमेल यानी कि आपका जो पर्सनल खुद का ईमेल है वो आपको डालना है, कॉलेज डिपार्टमेंट ईमेल एनीवन। तो इसमें क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कॉलेज डिपार्टमेंट की एनी ईमेल आईडी डालनी है। तो एसओल की जो ईमेल आईडी है कॉलेज डिपार्टमेंट की वो है ये वाली infocenter.du.ac.in। तो आपको ये कॉलेज डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी अपने उस कॉलम एबीसी फॉर्म में फिल करनी है। आगे आपको क्या प्रोसेस रहेगा वो आप देखते हैं। आगे चल के आपको मोबाइल नंबर डालना है, कैटेगरी डालनी है जो भी आपके जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये सारे डालना है। एडमिशन थ्रू में आपको डालना है रेगुलर वाला। अगर आप रेगुलर में तो आप सीयूटी डालेंगे, अगर आपने सोल से करी है तो अदर डाल के आपको डालना है। अगर आप यूजी एसोल से करा है तो एसोल में डायरेक्ट एडमिशन होता है तो आपको डालना है अदर में सेलेक्ट करके डायरेक्ट एडमिशन एट एसोल। टोटल फैमिली इनकम आप डालेंगे। प्रोग्राम कोर्स ऑफ एडमिशन आप किस प्रोग्राम से बिलोंग करते, बीए ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीएमएस, बीएससी से अगर करते हैं तो इसमें मेंशन नहीं है तो आप अदर डाल सकते हैं। जो आपका कोर्स मेंशन नहीं है तो आप अदर डाल सकते हैं। बीए ऑनर्स में आपका इंग्लिश, हिंदी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये सब आ जाता है तो आप बीए ऑनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं आगे क्या डालना है आपको। आधार नंबर आपको डालना है, नेम एस पर आधार नंबर, आधार नंबर में आपका क्या नाम है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी, जिसके लिए ये पूरा का पूरा एबीसी फॉर्म भरा जा रहा है, ये पूरा का पूरा यही मसला है। तो आपको ये एबीसी आईडी इसमें डालनी है जो आपने क्रिएट करी है डिजी लॉकर से और एबीसी आईडी से। तो आपने जो एबीसी आईडी बनाई है वो आपको इसमें फिल कर देनी है। पासपोर्ट नंबर आपके पास अगर है तो डालिए, वरना आप जीरो डाल के आगे बढ़िए। एंटर जीरो इज़ नॉट अवेलेबल। फादर नेम आपको इंग्लिश हिंदी में डालना है, मदर नेम इंग्लिश हिंदी। लोकल गार्जियन नेम डालना है आपको। लोकल गार्जियन नेम में आप क्या डाल सकते हैं, लोकल गार्जियन में आप अपने सिबलिंग्स का नाम डाल सकते हैं जो आपकी सिबलिंग्स हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल के, उनका एड्रेस डाल के आगे बढ़िए। फिर नेशनलिटी में आपको इंडिया डालेंगे, अदर डालेंगे जो आपका है। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है आपका, तो वो डाल देंगे आप दिल्ली, या फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। और रीजियन में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन आप जो भी है वो डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस आप डालेंगे, स्टेट डालेंगे, कंट्री डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। परमानेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं, स्टेट, कंट्री। अब हायर एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, तो ऐसी कुछ 3
4 जो थी यही था जो आपको नहीं पता था। तो मैं आपको बता दूं हायर एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पर आप डालेंगे हायर एजुकेशन डिटेल में परस्यूइंग ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो, परस्यूइंग मास्टर अगर आप मास्टर कर रहे हो तो दैट इज़ ग्रेजुएशन आपने कर ली ड्यू के बाद, उसके बाद कोई कोर्स ड्यू से नहीं कर रहे हो तो ग्रेजुएट लिखोगे सिर्फ। ओके, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको इसमें अपने हायर एजुकेशन डिटेल्स लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें आपको क्या लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप किसी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप लिखेंगे यहाँ पर। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर एमटीएस एग्ज़ाम, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल्स आप लिखेंगे यहाँ पर। अगर किसी एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हो वो आप लिख सकते हो, अपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। जर्नली अगर कर रहे हो तो ही लिखना, अगर नहीं लिखते हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप लिखने का आपका कोई बेनिफिट यानी कि आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट डिटेल्स, इसमें आप क्या लिखेंगे, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख दोगे। किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो डिटेल्स आपकी एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट डिटेल्स में आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप डिटेल्स, इसमें क्या आएगा आपका, अगर कोई ऐसा बिजनेस आपका चल रहा है, आपका कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस आइडिया पे आप वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख दोगे एंटरप्रेन्योरशिप डिटेल्स में। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो इसमें आप क्या लिखोगे, एंटरप्रेन्योरशिप डिटेल्स में एन लिख दोगे। इसमें एन आएगा अगर आप ऐसा कर रहे नहीं हो। अगर एम्प्लॉय प्लेसमेंट में आप कुछ नहीं कर रहे डिटेल्स में तो एन इसमें भी आएगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो एन इसमें भी आएगा। वैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मोस्टली स्टूडेंट करते ही है, तो आप लिख सकते हो प्रिपरेटिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है, और अपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये लिख सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो एन इसमें भी एन और इसमें भी एन, और इसको ऐसे करके सेंड मी कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स और सबमिट कर देना है। तो ये पूरा का पूरा था आपका एबीसी फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पूरी डिटेल से कि आपको इसमें क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो में कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी है। वीडियो लंबी हुई, मुझे नहीं पता क्यों लंबी हुई, बट मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई अपडेट के साथ।